वाज डेकोरेशन किसे पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। ये वाला वाज कैसे बनाया, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एक जार ले लिया जी, इसके ऊपर से ये मैंने उतारने की बड़ी कोशिश की बट नहीं उतरा, कोई बात नहीं। मेरे पास ये एक लेस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर बड़े खूबसूरत फ्लावर है, मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहती, सो मैं ये भी यूज़ करूँगी। ठीक है, आप कोई बीड्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। वूल ये थोड़ी सी मेरे पास पड़ी हुई है, आप कोई रिबन ले सकते हो, कोई लेस ले सकते हो, या फिर कोई फैंसी रोप जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सीजर्स मैंने ले लिए हैं और मैं ग्लू गन जो है उसका इस्तेमाल करूँगी, और सम ग्लू स्टिक्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले जो है लेस के ऊपर ये जो फ्लावर बने हुए हैं इनको मैं काट लूँगी और अलग अलग से हम इनको निकाल लेंगे। फ्लावर्स की शेप जो है वो बहुत आहिस्ते के साथ और प्यार के साथ निकालनी पड़ेगी, वरना फ्लावर जो है वो ख़राब हो सकता है। लेस हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी, इसके ऊपर जितने भी छोटे से छोटा फ्लावर है उसको मैं अच्छे तरीके से काट लूँगी। इवन ये जो साइड पे मुझे लंबी सी वो एक लेस का एज नज़र आ रहा है, मैं उसको भी ज़ाया नहीं करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारे जो हैं अलग अलग से काट लिए हैं। फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और ये जो एज था उसका ये भी मैंने अलग से काट लिया है। तो देखते हैं अब ये किस काम आता है। नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करते हैं। अब ग्लू गन जो है उसको मैंने गर्म कर लिया हुआ है। अब ये जो मेरे पास वूल थी इसको सबसे पहले जो है हम जार के ऊपर जो है इसको लपेट देंगे। तो सबसे पहले मैंने ग्लू लगाई है ताकि इसका जो सिरा है, एज जो है उसको पहले हम कवर करेंगे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम सारी बोतल जो है इस रोप के साथ, इस वूल के साथ हमने इसके ऊपर ये सारी वूल लपेट देनी है। आप कोई भी प्यारी सी आपके पास कोई लेस है, आपके पास कोई रिबन है, समटाइम कोई शाइनी सा आपके पास खूबसूरत सा कोई क्लॉथ पीस है, एनीथिंग जो आप समझते हो कि आप काम में ला सकते हो। सो बेसिकली क्योंकि ये रिसाइकलिंग है, सो एनीथिंग जो कि आपको लगता है कि हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं आप वो यूज़ करें, तो बहुत मज़ा आता है। टू बी ऑनेस्ट, आपका टाइम जो है आजकल चूँकि लॉकडाउन चल रहे हैं हर तरफ और घर में सच कुछ ऐसा होता नहीं है करने के लिए, तो आप रिसाइकल करें, बच्चों को अपने साथ लगाएं, और ये जो ज़्यादातर फालतू फारग टाइम होता है उसको बजाय इधर उधर ज़ाया करने के आप बच्चों को अपने साथ लगाएं और वो भी कुछ सीखेंगे। सो इट्स फन एंड सेम टाइम जो है वो बच्चे इससे सीखेंगे भी, तो आपको बच्चों के साथ टाइम गुजारने का भी बड़ा अच्छा वक्त मिल जाता है, और आप बच्चों के साथ फ़न भी करते हो, सीखते भी हैं बच्चे, और बच्चे ऐसी चीज़ें इंजॉय भी बहुत करते हैं, तो उनको ज़रूर अपने साथ शामिल करें। तो ऐसे ही हमने ये रोप जो है वो सारी की सारी, ये जो वूल है मेरे पास, हमने इसको पूरी जो ये जार है इसको हमने कवर कर देना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे इसको ये लगाया जाए ग्लू, इसको ऐसे ही मैं लपेटती जाऊंगी, और कहीं कहीं मैं जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्लू ज़रूरी है वहाँ मैं लगा दूँगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमने पहले इसको पूरा लपेट लेना है, कवर कर लेना है इसको इस वूल के साथ। जार को मैंने कवर कर लिया है पूरा। अब आप देख सकते हो कितना प्यारा ये, चूँकि वूल है और बड़ी फ्लफ़ी सी, तो ये बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा फ्लफ़ी सा ये एक जार हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर, ये जो मैंने फ्लावर काट के रखे हुए थे ये अब मैं इनके ऊपर ग्लू करूँगी। तो ये जो सबसे पहले रोप सी बची थी ना, इसको मैं एज से स्टार्ट करूँगी, नीचे वाले हिस्से पे मैं लगाऊँगी। तो आप अगर चाहो तो ऊपर भी वेरिएशंस, एनीथिंग आपको जहाँ भी पसंद है, जो भी आपके पास चीज़ है उसी हिसाब से आप लगाएं। सो ये इतनी मतलब लंबी नहीं थी, लेंथी नहीं थी, और ये थोड़ा सा मतलब बच गया मिडल में से,
गैप रह गया तो यहाँ पे मैं ये फ्लावर लगा के तो ये गैप जो है उसको भी फिल कर लूँगी ताकि वो गैप फील ना हो। सो आप बीड्स वगैरह हैं बड़े डिफरेंट किस्म के घर में अक्सर पड़े होते हैं तो वो भी खूबसूरत लगते हैं, आप वो भी लगा सकते हो। लेसेस बड़ी बड़ी प्यारी अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं कपड़ों के लिए और वो पड़ी रहती हैं छोटे छोटे पीस, और मैं टू बी ऑनेस्ट फेंकती नहीं हूँ, मैं रख देती हूँ, इसी तरह से रिसाइकल में यूज़ हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मैं यूज़ कर लेती हूँ उनको। सो ये भी एक पीस पड़ा हुआ था तो फेंकने को दिल नहीं कर रहा था, तो आज मुझे इसका अंदाज़ा हुआ कि वाकई काम में लाई जा सकती है। हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब उसका ज़रूरत कहीं ना कहीं उसकी पड़ जाती है। सो ये जो बाकी फ्लावर हैं इसी तरह से मैं इनको भी लगा लूँगी, यहाँ भी खूबसूरत लगते हैं, कोई ऐसी ख़ास नहीं है कि इसको यहीं पे लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। जहाँ भी आपको जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल है वो उसी हिसाब से आप लगाएं। तो ये सारे जितने मेरे पास फ्लावर्स हैं इसी तरह से मैं इनको इसके ऊपर जो है स्टिक कर लूँगी ग्लू के साथ। हॉट ग्लू गन जो है ये बहुत ही हॉट होती है और अक्सर ही इसके साथ हाथ इजीली जल जाता है। मैंने चूँकि ग्लव्स पहने हुए हैं इसलिए मैं हाथ के साथ भी इसको दबा रही हूँ तो मुझे इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आपको बताती जाऊँ कि प्लीज़ आप इसके साथ केयरफुल रहें। मैंने बहुत दफ़ा इसके साथ हाथ जला लिया है, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। या तो किसी चीज़ के साथ इनको प्रेस करें और या फिर ग्लव्स इस्तेमाल करें, ठीक है। इसको डायरेक्ट हाथ लगाने की बिल्कुल कोशिश ना करें, इससे बहुत जल्दी हाथ जल जाते हैं। तो ये जी हमारे पास ये जार खूबसूरत सा सामने आ गया। अब आप इसमें रखें खूबसूरत सी डिफरेंट कलर की पेंसिलें जो कि अक्सर इधर उधर पड़ी रहती हैं, कभी नहीं मिलती, तो वो इसके अंदर रखें, टेबल पे रखें, आपका टेबल जो है उसकी शान बढ़ जाएगी। या फिर आप इसको इस तरह वाज बनाएं और अपने टेबल की रौनक बढ़ाएं। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो, मेरा वाज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आपके पास रिसाइकलिंग चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपने इस तरह का वाज बनाया तो कैसा बना। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।